अरे जीजी, कहाँ हो? अचानक रसोई में काम कर रही ममता को अपनी देवरानी काजल की आवाज सुनाई दी। ममता उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ी, क्योंकि वो काजल के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। जब भी उसको ममता को कहीं नीचा दिखाना होता, वो तभी ज्यादातर उसके पास आती थी। लेकिन ममता भी कहीं ना कहीं मजबूर पड़ जाती थी, क्योंकि जहाँ काजल के पास पैसों की भरमार थी, वहीं ममता मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। लेकिन फिर भी ममता ने अपने मन के विचारों को झटका और रसोई से बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए काजल से बोली, अरे काजल, आज इधर कैसे आना हुआ? अरे जीजी, कैसी बातें करती हैं? आना तो था ही, आपने मुझे बताया नहीं तो क्या मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? विनी की शादी तय हो गई और आपने मुझको बताया भी नहीं। वो तो बड़ी ननद रानी का फोन आया तो उन्होंने ही बताया। काजल एकदम से ममता को उल्हाना देने लगी। अरे नहीं काजल, ऐसी बात थोड़ी ही है। अभी तो सिर्फ बात भर चलाई है। जब उस रिश्ते पर पक्की मोहर लग जाती तो सबसे पहले मैं तुमको ही बताती। ममता ने काजल को समझाते हुए कुर्सी खिसकाकर बैठने के लिए कहा। लेकिन जीजी, एक बात समझ में नहीं आई। ननद रानी कह रही थी कि लड़के वालों के पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, बस खाते पीते घर के ही हैं। काजल असली मुद्दे पर आते हुए बोल पड़ी। अरे काजल, जमीन जायदाद देखने से ज्यादा बेहतर है लड़के और उसके परिवार का सुलझा हुआ होना। इसलिए मैंने और तुम्हारे भाई साहब ने पैसों को तवज्जो ना देते हुए शालीनता और संस्कारों को महत्व दिया है। जवाई राजा बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है और उनके पापा भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। हमारी विनी तो सचमुच बहुत खुश रहेगी। ममता ने अपनी बेटी की खुशियों की कामना करते हुए कहा। अरे जीजी, काहे दिल को झूठ मूठ का दिलासा दे रही हैं? बेटी तो मैंने ब्याही है, खानदानी रईसों के यहाँ। पैसों की तो बरसात होती है उनके घर में। दामाद जी और समधी जी को तो खाना तक खाने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन मुझे तो लगता है कि विनी कैसे गुजारा करेगी उस घर में। मेरी मानिए तो कोई और बड़े घर का लड़का देखिए और पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं और उसके चाचा उसकी शादी के समय दिल खोलकर खर्च करेंगे। आप धीरे धीरे उन पैसों को चुका देना। काजल ने मन ही मन ममता का मजाक उड़ाने का प्रयास करते हुए कहा। लेकिन ममता का ध्यान काजल की बातों से ज्यादा काजल की उन बातों की ओर दौड़ रहा था जहाँ जहाँ पर काजल उसकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाती रहती थी। जब तक काजल इस घर में ब्याह कर नहीं आई थी, तब तक उस घर में हर किसी को ममता से बहुत ही ज्यादा प्यार और स्नेह था। लेकिन जब से काजल ब्याह कर आई तो वो अपने साथ पैसों का अहंकार भी लेकर आई। मायके से तो वो संपन्न थी ही, साथ ही उसके पति लोकेश की भी नौकरी बहुत अच्छी थी। इसीलिए जब भी मौका मिलता काजल अपने सास ससुर और ननद के बीच अपनी जेठानी का उपहास उड़ाने में तत्पर रहती। और कहते भी हैं, हर व्यक्ति पैसे वालों की ही तरफ झुकता है। इसीलिए अब सबका ध्यान काजल की ही तरफ केंद्रित रहता, क्योंकि काजल सबके लिए एक से एक महंगे उपहार लेकर आती। समय बीत रहा था। इसी बीच काजल ने एक अलग घर खरीद लिया और उसी में रहने के लिए चली गई। लेकिन फिर भी जब भी काजल ममता से मिलती तो उसकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाने से नहीं चूकती। अभी पिछले ही साल की बात है, जब बड़ी ननद के बेटे की शादी में ममता उनके और उनके पति के लिए कपड़े लेकर गई, तो उन कपड़ों को देखकर काजल तपाक से बोली, जीजी, ये कैसे कपड़े लेकर आई हैं आप? जीजी और जीजा जी तो शायद इन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। कपड़े तो मैं लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए, एकदम ब्रांडेड। काजल ने अपने लाए हुए कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं सही कह रही हूँ ना जीजी? फिर काजल ने अपनी ननद की मुंह की ओर ताकते हुए कहा। बिल्कुल सही कह रही हो काजल तुम। ममता को तो कभी समझ में ही नहीं आता कुछ भी। ननद रेखा ने भी मुंह बिचकाते हुए कहा। ममता एकदम से खिसिया उठी और आंखों में आंसू लेकर वहां से चुपचाप हट गई, क्योंकि वो अपनी हैसियत से ज्यादा ही अच्छे कपड़े और सामान लेकर आई थी। केवल एक बार नहीं, इसी तरह ना जाने कितनी ही बार काजल ने अपनी जेठानी को रिश्तेदारों के सामने जलील करने का प्रयास किया था। और आज भी काजल विनी की शादी के लिए उसको नीचा दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि अभी तो वो खर्चे की बात कर रही है और फिर सब रिश्तेदारों में उन लोगों की खिल्ली उड़वाएगी। तभी काजल की बात सुनकर अचानक जैसे वो नींद से जागी। अरे जीजी, इतना किस सोच में गुम हो गई हो? काजल ने आश्चर्य से कहा। काजल,
एक तो मैंने जो दामाद ढूंढा है वो पूरी तरह से हीरा है और उसके परिवार वाले भी पूरी तरह से सुलझे हुए हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि वो लोग हमारी विनी को खूब खुश रखेंगे। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो वो सब समझ में आ जाता है। उसकी शादी को 2 साल होने को आए हैं, लेकिन एक बार भी दामाद जी उसके साथ नहीं आए, और तो और वो भी कभी खूब खुश नजर नहीं आई। और हाँ, एक बात और, हम लोगों की जैसी भी परिस्थिति है, हम लोग विनी की शादी उसी अनुसार करेंगे, क्योंकि हमारे होने वाले समधी समधन ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोगों को सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी हमारे पास जो कुछ है वही हमारे लिए बहुत है। आज ममता ने अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू रखा था, क्योंकि अब वो काजल की किसी भी बात से विचलित होने वाली नहीं थी। अरे जीजी, ऐसी बात नहीं है, हमारी रूही बिटिया सुखी तो है। काजल इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि सच्चाई से तो वो भी अवगत थी, क्योंकि रूही के ससुराल में तमाम पैसा होने के बावजूद भी मानसिक सुख नहीं था। इतना कहकर काजल अपना सा मुंह लेकर वापस लौटने लगी। अरे काजल, चाय तो पी लो, ममता ने शिष्टाचारवश कहा। नहीं जीजी, आज मन नहीं है। और काजल घर के बाहर निकल गई, लेकिन ममता के चेहरे पर ये सब कहकर अजीब सी आत्मसंतुष्टि आ गई थी और वो रसोई में जाकर फिर से काम करने लगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।